ये जो आदमी है इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी ये है, वैसे तो बहुत सारी क्वालिटी हैं इसमें, लेकिन जिसकी वजह से ये मशहूर है वो क्या है? वो ये है अहमद कि ये जब अपना आइटम करता है कि जो भी ऑडियंस आती है सर्कस देखने के लिए, तो ये आवाम में से किसी भी बच्चे को बुलाकर अपने साथ खड़ा करता है। हाँ। और इसके पास एक चादर है सफेद कलर की। हाँ। ये चादर उस बच्चे पे डालता है और बच्चे को गायब कर देता है। अब जब गायब करता है तो याद रहे अहमद कि कोई बॉक्स नहीं है, कोई हाथ की सफाई नहीं है, इसने चादर बच्चे पे डाली और जब चादर खींची है तो वो बच्चा उस चादर में नहीं है। अच्छा, मैंने जो जादू देखे हैं जो इंसान को गायब करते हैं तो उनके पास प्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉप्स होते हैं। लकड़ी होती है, हाँ। लकड़ी का एक ताबूत होता है, शाबाश, तो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन वो हाथ की सफाई होती है। लेकिन इसके पास क्या है? एक चादर, बस सिर्फ चादर है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हाथ की सफाई। हाँ, इसको हाथ की सफाई कैसे कहेंगे? हाँ। भाई खाली चादर है। हाँ। और उसने वो चादर बच्चे पे डाली और जब चादर खींची तो बच्चा चादर में नहीं है। अब जिसका वो बच्चा लिया है, सामने जो बैठी हुई औरत है जिसका बच्चा लिया, वो तो चीखें मारना शुरू कर दिया उसने, अरे भाई मेरा बच्चा। बोला हाँ हाँ मेरा यही काम है। फिर चादर को उसने हिलाया और चादर डाली है ऐसी फजा में और चादर हटाई और बच्चा हाजिर हो गया। बच्चा दोबारा आ गया। बच्चा दोबारा यही उसका करतब था जिसकी वजह से सर्कस बहुत ज्यादा मशहूर था। शाबाश, ऐसे ही हुआ अहमद। सर्कस को 4 चांद लग गए, खूब धुआंधार चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक औरत को खबर हुई कि भाई हमारे गांव में सर्कस लगा हुआ है, तो वो अपने बच्चे को साथ ले गई। याद रहे इसका बेटा 7 साल का है। ये अपने बेटे को लेकर सर्कस देखने चली गई। अब ये सर्कस देख रही है क्योंकि ये सुनकर आई है कि वो गायब भी करता है बच्चे को और फिर हाजिर भी कर देता है। यही सोच के ये भी सर्कस देखने आ गई। अब जब ये आ गई तो बच्चा इसके साथ बैठा हुआ है। सर्कस होता रहा, मुख्तलिफ आइटम्स होते रहे। अब इसकी बारी आई। जब ये स्टेज पर आया अहमद, ये आया और इसने अपने आइटम शुरू किए। जब आइटम शुरू किए, अब इसने कहा कि मैं अपना खुसूसी आइटम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। वही गायब, वही कहा कि मैं अपना खुसूसी आइटम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जिस आइटम में मैं बच्चे को गायब भी करूंगा और बच्चे को हाजिर भी करूंगा। तो वो औरत जो अपने बच्चे को 7 साल का बेटे को लेके गई है सर्कस दिखाने, वो औरत खड़ी हुई है मजमे में से और उसने कहा सुनिए, मैं अपने बेटे को साथ लाई हूं, तो क्यों ना ये आइटम आप मेरे बेटे के साथ करें? उसने बोला हाँ बिल्कुल, भेज दीजिए। तो उस औरत ने अपने 7 साला बच्चे को स्टेज पर भेज दिया, क्योंकि वो यही सुनकर आई थी कि यही मशहूर है सर्कस के बारे। जाहिर है उसको मालूम है ना भाई, वापस भी तो लाता है। ये भरोसे से भेज दिया उसने। भेज दिया। अब वो जादूगर जो साथ खड़ा हुआ है, 7 साल का बच्चा उसके साथ खड़ा हुआ है, उसने हस्बे दस्तूर अपनी चादर उस बच्चे पे डाली है अहमद। लोग तालियां बजा रहे हैं। ये चादर डाली और उसने चादर खींची है तो बच्चा गायब हो गया अहमद। बच्चा गायब, पूरे हॉल में सकता हो गया। जितने लोग बैठे हुए थे सब खामोश। तो बच्चा गायब हो गया। बच्चा गायब हो गया और उसकी माँ जिसने भेजा था वो चीख रही है मेरा बच्चा। उसने इशारा दिया और वापस वो चादर जो थी उसके पास, उसने वैसी फजा में लहराई अहमद और चादर को खींचा, बच्चा हाजिर हो गया। अब जैसे ही बच्चा हाजिर हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा, खूब तालियां बजने लगी और लोगों ने आवाज लगाना शुरू कर दी कि वंस मोर। यानी इतना पसंद आया उनको, इतना पसंद आया कि करतब, वेरी गुड, कि एक दफा और करके दिखाओ। लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हम इसकी कहीं गलती पकड़ लें, या हम कुछ चीज नोट कर लें। होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं मीनाकारी। हाँ, तो वंस मोर की आवाज आई। अब इसने क्या किया, बच्चा इसके पास खड़ा है, इसने ऑडियंस से कहा कि ठीक है मैं फिर करता हूं। इसने हस्बे दस्तूर चादर हिलाई है, बच्चे पर डाली है मत, और जब चादर खींची तो बच्चा गायब। बच्चा गायब। अब लोग क्योंकि पहले देख चुके, बड़ी तालियां बजी, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। याद रहे इसने जैसे ही चादर खींची है अहमद, इसके अचानक दर्द शुरू हुआ। ये दर्द शुरू हुआ, इसने अपने सीने पे हाथ रखा और हाथ रखते रखते ये नीचे बैठ रहा है। तो ऑडियंस ये समझ रही है कि शायद ये भी आइटम का कोई हिस्सा है, ये करतब का हिस्सा है, करतब का कोई हिस्सा है। नहीं,
उसने हाथ रखा अहमद, नीचे बैठता क्या, नीचे गिर गया और मर गया। हार्ट अटैक? हार्ट अटैक हो गया। अच्छा एक बात बताएं, जब दूसरी दफा जब वंस मोर हुआ, हाँ, उसने बच्चे पे चादर डाली, बच्चा गायब हो गया, बिल्कुल उसी दौरान इसको हार्ट अटैक हो गया। बजाय इसके कि वो दोबारा आइटम करके बच्चे को हाजिर करता, हाजिर ना कर सका। तो बच्चा नहीं आया? बच्चा नहीं आया, मैं वहीं आ रहा हूं। बच्चा नहीं आया और उसको हार्ट अटैक हो गया, जादूगर को, और वो मर गया। तो फिर वो कपड़ा हटाया तो बच्चा तो आ गया। कपड़ा क्या हटाना था, कपड़ा हटा के देखा, कुछ भी नहीं। पूरे हॉल की तलाशी ली कि शायद कोई मैजिशियन कोई सिस्टम किया हो, कहीं बच्चा छुपा हुआ हो, लेकिन कहीं नहीं। ढूंढ मच गई, वो बच्चा नहीं मिल के दिया और माँ धाड़े मार मार के रो रही है। यानी उसको वहीं हार्ट अटैक आया। बिल्कुल। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक ये, वो बच्चा भी नहीं मिल रहा। बच्चा भी नहीं और मिला। माँ धाड़े मार मार के रो रही कि मेरा बच्चा। माँ है, वो रो रही है अहमद। अब रोते रोते जब हल्ला मच गया वहां पे, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। अब पुलिस, जो सर्कस का मालिक था, उससे पूछा भाई ये कौन था। उसने बोला भाई मैं तो इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, क्योंकि इसने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। इस जो मर गया जादूगर, जो मर गया उसके बारे में बता रहा है सर्कस का मालिक, कि इसने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। कहाँ रहता है हमें नहीं पता, लेकिन जब से ये हमारे पास आया है, हमारे काम को 4 चांद लग गए थे। तो हमने उससे ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, कुछ भी नहीं पूछा। तो पुलिस ने मजबूरन वो सर्कस को सील किया। और वो बच्चा नहीं मिला। बच्चा नहीं मिला अहमद, सर्कस सील हो गया। अब क्या हुआ, दिन गुजरते चले गए। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता गुजर गया अहमद। उस बच्चे का कोई पता नहीं चला। 1 हफ्ता गुजर गया। अब क्या होता है, 1 हफ्ता गुजरने के बाद माँ घर में है, तो क्या देखती है कि गली में फकीर की आवाज आ रही है, सदा लगा रहा है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो। इसकी माँ घर में बैठी हुई, भूखे को कुछ खिला दो, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। जो दुआएं देने की है फकीर की, वो दुआएं दे रहा है। इसकी माँ अंदर से सुन रही है। जिसका बच्चा गुमा है, जिसका बच्चा खोया है, ये अंदर से बैठी हुई सुन रही है। तो फकीर ने दुआओं में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, जानते हो क्या? क्या? फकीर कह रहा है कि फकीर की मदद करो, अल्लाह तुम्हारे बिछड़ों से तुम्हें मिला देगा। अब जब इसकी माँ ने ये सदा सुनी कि अल्लाह बिछड़ों को मिला देगा, ये फौरन उठी। इसने जाके दरवाजा खोला तो देख रही है गली में फकीर खड़ा हुआ है। इसने कुछ पैसे उस फकीर को दिए। जब फकीर को पैसे दिए तो फकीर ने इसकी तरफ देखा, और जानते हो इससे क्या पूछ रहा है? क्या? इससे पूछ रहा है कि कितने साल का था तेरा बेटा? फकीर पूछ रहा है। फकीर ने पूछा। अब जब फकीर ने यह पूछा तो उस औरत ने उस फकीर को हैरत से देखा कि ना मैंने इसको कुछ बताया, ना इसने मुझसे कुछ पूछा, ना मेरी कोई किसी भी किस्म की कोई बात हुई। ये डायरेक्ट मुझसे पूछ रहा है कि कितने साल का था तेरा बेटा। तो औरत ने उससे कहा कि मेरे बेटे की उम्र 7 साल थी। इसने कहा अच्छा, तो फिर एक काम कर, जा अंदर से धागा लेकर आ। अहमद, ये दौड़ती हुई अंदर गई और धागे की नलकी उठा के लेके बाहर आई। उस फकीर ने जानते हो क्या किया? क्या? उसमें से धागा निकाला, धागा तोड़ा और औरत के हाथ में वो धागा दिया। बोला कितने साल का था तेरा बेटा? औरत ने कहा 7 साल का। इसने कहा इस धागे में 7 गिठान लगा। उस औरत ने 7 गिठाने लगाई अहमद। 7 गिठाने लगाने के बाद उस फकीर ने उससे धागा लिया। धागा लेने के बाद पूरे धागे को अपने हाथ में रोल किया। रोल करने के बाद उस औरत के हाथ में पकड़ा दिया। अब जब औरत ने पकड़ा तो फकीर ने कहा कि अब धागा सीधा कर। जब औरत ने वो धागे को सीधा किया है अहमद, तो क्या देखती है मालूम? क्या? कि जो 7 गिठाने अभी फकीर ने लगाई हैं,